जो दो दिए हैं उसकी वैल्यू में साइन कन्वेंशन लगाओगे, जिसको निकालना है उसका आंसर साइन के साथ आएगा। वो जो उसकी कॉलम के लिए थोड़ी देर पहले अपन ने उसमें तीनों वैल्यू अननोन में थी, तो तीनों के साथ ही मैंने क्या लगा दिए थे, साइन कन्वेंशन लगा दिए, तो सीधे अपनी मैग्नीट्यूड में आंसर आया वो नहीं आए। चलो इसमें म्यू जब म्यू आ पर पहले कुछ एप्लीकेशन करो। बेटा हमेशा इसे धीरे में करते हैं, किसी को ही करना है क्या चलो पहले जो ऑलरेडी बन चुके हैं फॉर्मूले उनको कंफर्म करो कि इससे आते हैं कि नहीं। सबसे पहला फॉर्मूला अपन ने बनाया था रियल टेस्ट अपॉन इससे करो आता है क्या, डायग्राम वही लो, ये रहा ऑब्जेक्ट, इससे रे चली रिफ्रैक्ट हुई, एक नॉर्मल इमेज यहाँ बनी और ये है दिस इज यू, दिस इज अरे भी है वैल्यू पुट करो, बराबर बोलना रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ है, बोलो 4 अपॉन बी कौन है, अरे इमेज का कौन है, कौन है क्या कहते थे इसको अपोजिट तो माइनस माइनस आप कौन है रिफ्लेक्शन कहां से गई है, अरे म्यू से पानी से अपॉन यू बोले तो इक्वल टू म्यू जा माइनस म्यू अपॉन आर, अरे प्लेन सरफेस की आर कितनी होती है, तो ये पूरा 0 हो गया, ये उधर जाएगा, ये माइनस की तरफ जाके प्लस हो गई, तो 1 अपॉन एपरेंट डेप्थ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस म्यू अपॉन रियल डेप्थ, यानी म्यू इक्वल टू फॉर्मूला वापस क्या आ गया। अरे समझ में आ रहा है कि वो सब ये भी ध्यान रहे, तो जहां रिफ्लेक्शन होगा वहां इस फॉर्मूले का यूज कर दूंगा मैं, जैसे सेल के लिए बोलते हैं ना जहां रिफ्लेक्शन होगा हर जगह लगाएंगे, तो ये फॉर्मूला भी सब जगह रहेगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं, जहां रिफ्लेक्शन दिखे लगाते जाओ, बस साइन कन्वेंशन में कहीं मिस्टेक हुई तो गया आंसर, कोई दिक्कत ये आप चेक करना है क्या पिछले अगले, अब पहले आर के साथ कोई 1-2 प्रॉब्लम में इसको लगा के दिखाओ। फिश पॉट जिसकी रेडियस आर है, फिश पॉट में पॉट की थिकनेस, ग्लास थिकनेस इज वेरी स्मॉल, बहुत पतले कांच का है, ऐसा फॉर्मूला में मेंशन रहेगा, तो इसका मतलब उस कांच के अंदर रिफ्लेक्शन काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ रिफ्लेक्शन किसके बीच में काउंट होगा, पानी और हवा, ग्लास पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं काउंट, तो अंदर पानी दे रखा है 4/3, बाहर हवा है, और बोला है कि इसके सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे एक फिश है, ठीक, तो पहले डायग्राम बना लो फिर मैं क्वेश्चन दिखाता हूं।
अरे सिर्फ वो डिस्कस के लिए डांटो क्या मैं कभी? बन गया डायग्राम? अब क्वेश्चन लिखो। If fish is viewed from the farthest surface, if fish is viewed from the farthest surface, यानी किस तरह से देख रहे हैं इसको? राइट से देख रहा है, और फिश इधर है, farthest ये ना, farthest surface. Then find the position of fish so obtained. जब हम देखेंगे बाहर से तो क्या पोजीशन दिखेगी क्या? नहीं। तो वो न्यू पोजीशन का है वो बताना। बराबर लगाना म्यू जा म्यू आ, गड़बड़ नहीं करना, साइन कन्वेंशन में गड़बड़ नहीं करना, रेडियस आर दी है। Find the position of fish so obtained. 4/3. पॉट में ऐसा करके बता मुझे, इसके लिए पानी पानी भरा इतना नहीं क्योंकि पानी सिर्फ हाँ फिश कहाँ दिखाई देगी? व्यू करें 9r/4 9r/4 कहाँ से? कौन सा सर्वे? यहाँ से। और कोई? चलिए मार्केट के दो आंसर आ गए, 9r/4 9r/8 और कोई पोजीशन है? 8। चलिए 4 कैपिटल हुआ। और कोई? सिंपल बस जहाँ आपका एप्लीकेशन का कॉलम दिया है और कोशिश करा करो एक छोटा सा स्केच करने की भी। आपको रे डायग्राम भी बनाते आना चाहिए, भले कॉलम में जरूरत हो या ना हो। जिसको दिखवाना है उसमें से रे चल के हमारी आंखों तक आना चाहिए। यही पहले दिन चल रहा है, तो फिश को दिखवाना है, फार्दर सरफेस से दिखवाना है, तो यहाँ से फिश से चली रे चली, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, तो नॉर्मल यहाँ से आएगा। अरे नॉर्मल कोई दिक्कत? तो मैंने क्या कहा था प्रॉब्लम में सिर्फ क्या क्या बनाओगे, और अभी थोड़ी पहले कहा था ना डायग्राम में हमेशा क्या बनाने का? और इसको रख लिया यार, घटाना पड़ेगा। तुम लोग मुझे केमिस्ट्री से घटाते ना, 50 बार लिख के लाओ। सही करो, मुझे भी करना पड़ेगा, फिजिक्स भी करके लाओ। हाँ कम से कम जो बच्चे नहीं कर रहे वो कुछ तो करने लगेंगे, वो तरीका सही है नहीं चल रहा है। डायग्राम में क्या बनाने का? सिर्फ और सी। आई क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि आई रियल बनेगी कि वर्चुअल। अगर रियल हुई तो आगे चली जाएगी, वर्चुअल हुई तो पीछे आएगी ना। तो वो तो आंसर के साइन से पता लगाएंगे अपन। तो देखते हैं, अभी सिर्फ ओ पता किया हमने, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है आर। अरे चल पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया?
VR/2 दोनों इंसिडेंट रे के अरे अपोजिट है, यहाँ से मैंने रोका ना, ध्यान रखना पेन वहां पर रखना है जिस सरफेस पे रिफ्लेक्शन हुआ है उसके सेंटर से डिस्टेंस मेजर करना है। तो रखो यहाँ पर, बोलो म्यू जा बाहर आ रही है 1, V निकालना है 1 म्यू आ 4/3 अरे होगा U कितना है -VR/2 इक्वल टू म्यू जा माइनस म्यू आ अपॉन R कैसी है नेगेटिव, अरे समझा, सिर्फ वैल्यू पुट की साइन करने के साथ कुछ भी अकल लगाई क्या इसमें 1/V माइनस प्लस 8/9R इक्वल टू -1/3 माइनस प्लस 1/3R, so 1/V इक्वल टू 3/9R माइनस 8/9R यानी -5/9R, तो V आ गया -9R/, माइनस आया, इसका मतलब इमेज पीछे बनेगी इधर यानी वे टेंशन से रेयर जा रही थी तो नॉर्मल से दूर हटना थी और वो नॉर्मल से ज्यादा दूर नहीं हटी, अगर ज्यादा दूर हट जाती तो फिर रियल इमेज बन जाती ना, यहाँ फिर मुझे दिखती काफी क्षमा में, उसको देखने के लिए तो स्क्रीन लगानी पड़ती फिर मुझे। रियल इमेज कभी हमें आंखों से दिखाई शुरू से बोल रहा है कि अपन एंड तक प्रूफ करेंगे कि सिस्टम के अंदर जो भी इमेज दिखती है सब वर्चुअल है, अगर रियल हो गई तो वो सिस्टम से बाहर आ जाएगी, उसको देखने के लिए तो क्या लगाना पड़ेगा, फिर स्क्रीन लगानी पड़ेगी। तो यानी ये ज्यादा बेंड नहीं हुई होगी, थोड़ी सी बेंड हुई होगी, जो आगे बढ़ाने पे इधर प्रिंसिपल है उसको मिट तो पीछे बढ़ाया और इधर कहीं मिट करेगी, तो वो डिस्टेंस यहां से कितना है 9R/। अब प्रॉब्लम हो सकता है तुम्हारे टेस्ट पेपर में बोले सेंटर से बताओ पोजीशन, तो माइनस करने का, अरे चल पे म्यू आ में कोई कंफ्यूजन नहीं। हमने कल क्या N2/N1 इज इक्वल टू D रियल बाय D अपेरेंट से नहीं होता है बेटा, कर्व सरफेस हो गया पर प्लेन सरफेस थोड़ी है, इसलिए अरे वो कर्व का प्लेन में कन्वर्ट करके दिखा रहा ना, R इंफिनिटी रखी ना फिर अपन, यहाँ तो R है ना, अच्छा तूने वो लगा दिया था क्या? हाँ इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान है नहीं, बतियाने में जा रहा सबका, ठीक कोई बात नहीं। सर वो फॉर्मूला यूज करता बनाने के लिए आपने साइन कन्वेंशन यूज किया था बेटा, मिरर वाला भी जब बनाया था तो मैंने उसमें F U V तीनों के साइन कन्वेंशन यूज किए थे, डिराइव किया था, पर फिर हर न्यूमेरिकल में क्या करते थे, जिन दो की वैल्यू रखते थे उनको साइन कन्वेंशन के साथ, और जिसकी वैल्यू निकालना उसमें साइन कन्वेंशन के साथ आना चाहिए, वही कर रहे वापस, कोई दिक्कत। डेरिवेशन में ध्यान रखना, स्कूल डेरिवेशन में बोर्ड में साइन कन्वेंशन लगा के वापस उसमें वैल्यू पुट करने के बाद आपका फाइनल फॉर्मूला आएगा, पर न्यूमेरिकल में उसी फॉर्मूले को यूज करते समय क्या कर रहे हो, जो दो वैल्यू दी है उनकी वैल्यू साइन कन्वेंशन लगा के रखनी, कोई दिक्कत। जा मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद कौन सी मीडियम में रे जा रही है, तो यहाँ पर बता रिफ्लेक्शन के बाद किधर जाने वाली है, हवा में, तो इससे जाती है बंदी, उस रिफ्लेक्शन में कौन से मीडियम से आई थी, 4/3 से, कोई दिक्कत। और डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर करोगे, जिस सरफेस पे, नहीं वो सब सब भूल जाओ बेटा, तो इजी करा अपन ने, जेई पे जाएंगे 2-4 सिस्टम आ जाएंगे, मैं चाह रहा हूं कि वो आपके हाथ ही हो, जिस सरफेस पे रिफ्लेक्शन हुआ है उसके सेंटर, इसमें क्या बहुत बड़ा काम है क्या, बस आपके न्यूमेरिकल में देखना कितनी भी सरफेस हो, जहां रिफ्लेक्शन हुआ है उसके सेंटर पे जाके एक पॉइंट बनाओ और वहां से डिस्टेंस मेजर करो और चेक करो वो इंसिडेंट की डायरेक्शन में कि अपोजिट है। तो इसलिए अपन ने डायग्राम भी कितना बनाया, सिर्फ ऑब्जेक्ट
और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इसलिए बनाया था कि सेंटर दिख जाए। कोई दिक्कत? अरे जी ये डायग्राम बनाओ ये वाला बोर्ड पर। मैं लिखवाता हूँ ये कौन है क्या है, बनाओ तो सही। बराबर सॉल्व कीजिए। मैं दिखा रहा हूँ प्रॉब्लम तो समझ में आएगा क्या है ये। हाँ m इंटू आर, स्मॉल m इंटू आर वो डिस्टेंस दिया है। अब लिखो क्वेश्चन। सिलिंड्रिकल ग्लास is cut down into 4 parts. A cylindrical glass is cut down into 4 parts and one part is kept on the table as shown. And one part is kept on the table as shown. अरे 4 पार्ट में गैस की टंकी देखी कभी? उसको 4 पार्ट में काटो, कट गई, उसमें से एक पार्ट उठा के यहाँ रख दो। अरे वो है ये, कोई दिक्कत? बस ये है कि लैंग्वेज में क्या कर देते हैं वो सिलेंडर, तो अपन का सोचते ऐसा ऐसा लेना था सिलेंडर के, और फिर उसे 4 पार्ट कर देते हैं। और वो ऐसे गैस ऐसी टंकी है उसके 4 पार्ट की। नहीं आया, कोई दिक्कत? फिर आगे लिखो। An object is placed at a distance mr as shown in the figure. An object is placed at a distance mr as shown in the figure. Then for what value of m की क्या वैल्यू हो, for what value of m the emergent ray from the glass, the emergent ray from the glass will become parallel to the table, will become parallel to the table, टेबल के पैरेलल हो जाएगी। थ्री बाई टू, लास्ट का रिफ्लेक्ट इंडेक्स 3/2।
नहीं नहीं सर 3 टू आ गया मार्केट में, 3 आ गया, 3 आ गया, तेरा 3 आया और एक और आया ना किसी का, किसी का 2 भी आया है। पहला रिफ्रैक्शन तो किस पर होगा? प्लेन सरफेस। तो पहले रे चलाई, नॉर्मल बनाया, रेयर से टूवर्ड, सबने सिपेंट की, जिधर जाएगी उधर कहीं मिलेगी क्या प्रिंसिपल एक्सिस को? तो पीछे प्रोड्यूस मारा, अरे यहाँ बनी इमेज इसकी, ये पहले रिफ्रैक्शन की इमेज I1। मैं कह रहा हूँ बार बार रे डायग्राम बनाने की आदत डालो, कोई दिक्कत? रिफ्लेक्शन के जब आपने तीनों चीजें मेरी सॉल्व की होंगी, वो पीडीएफ और डीटीपी और मॉड्यूल, तो वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ क्या अभी तक कि बिना रे डायग्राम के कुछ अच्छे क्वेश्चन के प्रॉपर आंसर नहीं बनेंगे, भले ही सादे क्वेश्चंस के हो जाते होंगे। तो आदत ही डालो ना, सादे क्वेश्चन में भी डायग्राम बनाएंगे और अच्छे में भी बनाएंगे, कोई दिक्कत? चलो, तो पहला रिफ्रैक्शन ए पर हुआ है, बाद की बात बाद में करेंगे, पहले ये सॉल्व कर लें। पहला रिफ्रैक्शन तो हो गया ना, तो आओ ए के लिए बोल रहा म्यू जा म्यू बराबर ए पॉइंट पर बोलो जा, बी पता नहीं उसका नाम V1 रख लिया। अरे चल भाई, जो पता नहीं उसका साइन कमीशन नहीं लगाना। वन म्यू आ बोलो 1 अपॉन यू माइनस इक्वल टू म्यू जा माइनस म्यू आ अपॉन आर। प्लेन सरफेस है, अरे इंफिनिटी, जब भी प्लेन आ जाए तो आर इंफिनिटी रख देने का। तो हमने किया था ये वाला काम, तो ये 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3/2 V1 इक्वल टू -1/mr आया। तो V1 के आंसर क्या आई? -3mr अपॉन 2i। अपने आप नेगेटिव आई मिला है क्या? क्यों आना चाहिए थी नेगेटिव? पॉजिटिव बनना है ना वो। अगर प्लस आ जाते समझ जाओ कुछ गलत किया है, कोई दिक्कत? यानी ये वाला डिस्टेंस हमारा आ गया। अब डिस्टेंस से माइनस मत लगा देना, लेंथ तो प्लस ही ना, माइनस साइन तो उसका कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन। 3mr/2 आया ये डिस्टेंस। चलो, अब दूसरा रिफ्रैक्शन यहाँ होगा, अरे बी पर, और बी के रिफ्रैक्शन तो सोचना ही नहीं, उसने बोला ना कि रिफ्लेक्ट होने के बाद एक टेबल के पहला होना चाहिए, तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, सीधे पहला बनाओ और जाएगी इंफिनिटी पर। चलो, अब बी के लिए कर रहा है, फॉर बी बराबर बोलना जा, बोलो जा 1 अपॉन बी इंफिनिटी अब की बार पता है, माइनस आर 3/2 अपॉन अब यू। समझ ना, इस सरफेस पे होना रिफ्लेक्शन, तो यहां से मेजर करना है। अरे दोनों जुड़ेंगे, क्योंकि बी का ऑब्जेक्ट ये नहीं है, बी का ऑब्जेक्ट हम I1 है ना, ऐसे मिरर हो कर हम किए, एक टाइम में दूसरे का ऑब्जेक्ट होती थी ना, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लोगे, तो यहाँ आएगा माइनस ऑफ r प्लस 3mr/2 आएगा। क्यों माइनस? क्योंकि इंफिनिटी का पॉजिटिव है भी, इज इक्वल टू म्यू जा माइनस म्यू आ अपॉन इसका r भी उल्टा है माइनस r। अरे समझा सबको? 1 अपॉन इंफिनिटी
1 minus plus 3 by 2 r कॉमन लिया तो अंदर बचा 1 plus 3m by 2 अरे बचा is equal to 1 minus 3 by 2 minus 1 by 2 minus minus plus 1 by 2r say 2r 3 equal to 1 plus 3m by 2 3 minus 1 2 तो m equal to 4 by 3 आया अरे बल्ले पड़ा कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं करना है हर कॉलम में बस रिफ्लेक्शन देखना है जा और आ देखना है थोड़ा सा स्केच करने का प्रॉपर सर वो तो डायरेक्ट कर सकते थे ना आपने V1 डायरेक्ट ही ये कर सकते थे ना आपने कैसे करता ये कहां से आता अरे भाई अरे इसकी इमेज वो उसके उसकी ऑब्जेक्ट है ना क्या हुआ बेटा लबाबड़ हो रही है नहीं गड़बड़ तो है आपका अब रैंडमली कॉलम्स सोच रहे हो एक प्रॉपर कंसिस्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप हो रही फिर मिरर वाले कॉलम कैसे किए होंगे आप बोल रहे हो एक तरफ के सर मेरा मिरर का हो गया मिरर का हो गया ऐसा बोल रहे थे मैं ये नहीं बोल रहा अरे मिरर का सबसे लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था अपन ने लास्ट का मतलब ये हुआ ना कि रिसेंट पढ़ा था वो कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर उसी में समझाया था कि एक का इमेज दूसरे का अब यहाँ तो कॉन्जिक्यूटिव रिफ्लेक्शन हुए कोनो दिक्कत